आपको अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ही बनाना आ जाएंगे। किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो सबसे आसान वीज़ा है वो इस टाइम पर है थाईलैंड का पासपोर्ट, जो कि अब रंगीन हो चुका है और थोड़ा सा उसका वज़न भी बढ़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि भाई सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की हौसला अफजाई का। आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए दुआ की है, क्योंकि मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है तो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है मेरी इन्फॉर्मेशन का तरीका। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये सवालात भी किए हैं जो कि पाकिस्तान में भी रह रहे हैं। तो फरहान भाई, हम कैसे आ सकते हैं यूरोप? हमारे लिए कोई आसान सा तरीका बताएं जो कि हम भी जो है वो यूरोप मूव कर जाएँ। एक्चुअली मेरा जो यूरोप मूव करने का जो इरादा था, मुझे फ्रीडम चाहिए थी। फ्रीडम कैसी? मुझे जो है वो ट्रैवलिंग करने का शौक़ जो है वो बहुत पहले से है। तो मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे यूरोप में आके जो है ना सिर्फ पैसे कमाने। मुझे एक्चुअली चाहिए था कोई सेकंड पासपोर्ट, जो कि मेरे पास ऑप्शन यही था कि पुर्तगाल आके मूव हो जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ और यहाँ पर आके अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनवाऊँ, अपना यहाँ पर सेकंड पासपोर्ट लूँ और फिर जो है वो मैं दुनिया भर में ट्रैवल बआसानी कर सकता हूँ। जब मैं ट्रैवलिंग मैंने स्टार्ट की थी 2017 में, तो मुझे बहुत सारी परेशानी का सामना होता था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान से जो है वो किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने में बहुत मुश्किलात होती थी। बआसानी जो है वो वीज़ा नहीं मिलता था, मगर उसके बहुत सारे तरीके भी हैं जिससे आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए आपको, क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट पर कभी भी अपना यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं करते। बहुत सारे लोग वीज़ा अप्लाई कर देते हैं मगर रिफ्यूज़ ही होता है वो। इतने चांसेस नहीं होते कि आपको जो है ना वो फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाए। हाँ, अलबत्ता जो एजेंट हजरात हैं हमारे, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बंगाल में बहुत सारे मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं जिस जगह पे मैं हूँ, तो वो ही आपसे लेते हैं 25-30 लाख रुपए, कोई 40 लाख रुपए लेता है और जो है कहता है कि मैं फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लगवा दूंगा। मगर आप आए दिन ये ख़बर भी सुनते होंगे कि एयरपोर्ट से जो है वो फ़लाँ बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है जिसके पास जो है वो जाली वीज़ा था। तो वो इसी तरह के काम होते हैं जब आप 2 नंबर काम करवाते हैं। आप अपने पैसे सही जगह पर यूटिलाइज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से इंशाअल्लाह ताला आप वीज़ा ज़रूर हासिल कर सकेंगे। तरीका क्या है? आपने पहले बनानी है ट्रैवल हिस्ट्री। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री जब आप अपनी स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपने जो है ना वो मुतमईन रहना है, भरोसा रखना है अल्लाह की ज़ात पर कि आपका जो है ना वो वीज़ा ज़रूर लगेगा जर्मनी का। तकरीबन इसमें लग जाएंगे आपके 2 साल। 2 साल से पहले जो है वो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हर काम का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो सबसे आसान वीज़ा है वो इस टाइम पर है थाईलैंड का। तो भाई थाईलैंड के साथ जो है दूसरी कंट्री है वो है मलेशिया। मलेशिया का भी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल जाता है, इतनी मुश्किलात नहीं होती हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने थाईलैंड और मलेशिया का वीज़ा जब आपने हासिल कर लिया है, आपने वहाँ पर घूम फिर के आना है। 5-6 दिन आप थाईलैंड रहें, 5-6 दिन मलेशिया रहें, आप वापस आ जाएँ। इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, आपका बैंक स्टेटमेंट, आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ का आपका लेटर होगा, ज्वाइनिंग लेटर, और आपने वहाँ से 10 दिन की 12 दिन की छुट्टी ली है तो वो एक लेटर भी निकलता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो वाला एक लेटर मिलेगा आपको। आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो होगा इस वक्त पाकिस्तान में 3 लाख रुपये होना चाहिए आपके बैंक में। आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बिज़नेस में आपको जो है वो आपका NTN नंबर चाहिए, टैक्स नंबर जो होता है, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है आपके पास, अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो वेल एंड गुड, प्लस पॉइंट है ये 4-5 डॉक्यूमेंट से आपका जो है वो थाईलैंड का और मलेशिया का वीज़ा बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। तो आपका थाईलैंड और मलेशिया का वीज़ा लग गया तो आप जाएं, एंजॉय करें, दुनिया देखें। और जब आप थाईलैंड और मलेशिया जाएंगे तो आप में और जज्बा पैदा हो जाएगा, आप और पैशनेट हो जाएंगे कि भाई मैंने और मेहनत करनी है और भी वीज़ा हासिल करना है। आप अपना जो है वो ये पूरा कंप्लीट कर आ जाएँ। उसके बाद आप करें 4 महीने इंतज़ार। 4 महीने इंतज़ार करने के बाद आपने जो है अब अप्लाई करना है वीज़ा इंडोनेशिया का, कंबोडिया का,
और श्रीलंका का। अभी आप 3 कंट्री एक साथ ले लें, क्योंकि आप 2 कंट्रीज़ पहले भी जो है वो विज़िट करके आ चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा शऊर आ गया है ट्रैवलिंग करने का, आपको पता चल गया है कि ट्रैवलिंग किस तरीके से की जाती है। तो अब आप ये 3 कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल करें और आप चले जाएं दोबारा, ये 3 कंट्रीज़ का विज़िट करके आएँ आप। अब आप 4 महीने फिर इंतज़ार करें और जनाब 8 महीने में आपकी 5 कंट्रीज़ का वीज़ा आपने हासिल कर लिया है और आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प लग गई हैं, आपका पासपोर्ट थोड़ा सा रंगीन हो गया है, ठीक है। और आपको अब शऊर भी आ गया है कि ट्रैवलिंग किस तरीके से की जाती है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ही बनाना आ जाएंगे, किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 5 कंट्रीज़ का वीज़ा हो गया आपका। अब आपने टर्की का और दुबई का वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, दुबई आपने पहले नहीं करना, वो इसलिए क्योंकि दुबई, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये वीज़ा जो है वो इतना कंसिडर नहीं किया जाता। इन वीज़ाज़ की इतनी वैल्यू नहीं है यूरोप कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में दुबई का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता था और ये रीजन प्लेस है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया का, तो वो वीज़ा इतना जो है वो मानते नहीं है इसको कि ये कोई स्ट्रॉन्ग वीज़ा है उसका, ठीक है। तो आपने अब टर्की का और दुबई का वीज़ा लेना है और आपने विज़िट करना है, एंजॉय करना है सब कुछ, तो वापस आ जाना है आपने 8 से 10 दिन में। तो अब आपके पास हो गए 7 वीज़े आपके पासपोर्ट पर। अब आपका पासपोर्ट थोड़ा सा जानदार हो गया है, तकरीबन ये 1 साल 2 महीने आपके अभी लग गए हैं इसमें। आप अपना काम भी करते रहें पाकिस्तान में और ये एंजॉय भी करते रहें, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते भी रहें। अब आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जनाब आपने 14 महीने के बाद अब आना है शेंगन ज़ोन की तरफ। शेंगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको अब डॉक्यूमेंट थोड़े से और स्ट्रॉन्ग करने होंगे। आपकी सैलरी थोड़ी सी अच्छी दिखानी पड़ेगी आपको, जो कि अभी इस टाइम पे पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए। आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। आपकी यहाँ पर टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ेंगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट करने जा रहे हैं, आप वहाँ पर जाके स्लिप नहीं होंगे। उनको ये बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के ज़रिए कि आप यहाँ पर थोड़े से असर और रसूख वाले इंसान हैं, आप यहाँ पर बहुत खुश हैं अपने पाकिस्तान में, आपने वहाँ जाके स्लिप नहीं होना है। तो आपने उनको ये यकीन दिलाना होगा। वो सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही यकीन दिला सकते हैं, आपका इंटरव्यू तो होगा नहीं। अगर आप इटली का अप्लाई करते हैं, नीदरलैंड का अप्लाई करते हैं, अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है आपका। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले चाहिए आपका पासपोर्ट, जो कि अब रंगीन हो चुका है और थोड़ा सा उसका वज़न भी बढ़ चुका है। और उसके बाद आपको चाहिए आपका अकाउंट जो आप रन कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट चाहिए। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इस टाइम पर वो आपका होना चाहिए तकरीबन कोई 10 से 12 लाख रुपए का। उसके बाद आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि बैंक की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद आप ले लें अपना टैक्स रिटर्न, जो कि आप अभी तक जो टैक्स दे रहे थे, जो NTN नंबर आपने बनाया था, उसकी टैक्स रिटर्न की एक फ़ाइल होती है, वो आप तकरीबन 2 साल की वो लगा दें। उसके बाद जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप एक पेपर लें कि भाई मैं छुट्टियों पर, हॉलीडेज़ पर अपने जो है वो घूमने जाना चाहता हूँ, तो आपको वो आपकी छुट्टी अप्रूव करेंगे और आपको एक लेटर बना कर देंगे। उसके बाद आप लगाएं FRC, जो कि कहते हैं फैमिली रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और आप उसके बाद लगाएंगे अगर आपके नाम पर कोई कार है, कोई बाइक है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके भी पेपर्स आप लगा सकते हैं। तो आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप अपना केस ये अप्लाई करें और मैं समझता हूँ कि 95% चांसेस हैं कि आपका केस अप्रूव हो जाएगा। करता हूँ कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।